ये खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये खबर है सोनम की। वही सोनम जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय गई थी, लेकिन वहां पे उन्होंने अपने पति की हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर आपके इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। सोनम रघुवंशी ने न सिर्फ अपने पति की हत्या की, बल्कि एक सुनियोजित अपराध को अंजाम दिया। इस घटना ने एक बार फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या महिलाएं अपने दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। गाजीपुर हत्याकांड की शुरुआत 11 मार्च 2025 को सोनम और राजा भुवंशी की शादी से हुई, लेकिन 20 मार्च को दोनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। टीवी 9 भारतवर्ष के अनुसार 23 मार्च को उनकी हत्या कर दी गई और 2 जून को राजा का शव ससुराल में मिला। 8 जून की रात सोनम काशी ढाबा पर पहुंची और 9 जून को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने सोनम समेत 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम पर अपने पति राजा की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, लेकिन उसके पिता देवी सिंह का दावा है कि उनकी बेटी बेकसूर है और मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सोनम ने 8 जून को रात 3 बजे अपने परिवार को फोन किया और बताया कि वह काशी ढाबा पर है। भास्कर ने बताया कि सोनम ने 9 लाख रुपए और कीमती गहने निकाले थे, जो हत्या की योजना का सबूत माना जा रहा है। लेकिन पुलिस की देरी और एक आरोपी का फरार होने का सवाल उठता है। ट्विटर पे हैशटैग सोनम बेवफा ट्रेंड कर रहा है। मेघालय डीजीपी इंदासिस नेग्राग ने कहा है कि सोनम ने प्रोफेशनल किलर हायर किए और 9 लाख रुपए निकाले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यूपी पुलिस ने सोनम को काशी ढाबा से पकड़ा और मेडिकल के बाद हिरासत में लिया, लेकिन उसे मेघालय पुलिस को सौंपने की तैयारी है। एबीपी लाइव के अनुसार सोनम के परिवार और ससुराल दोनों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज तक की रिपोर्ट कहती है कि सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। जनता का गुस्सा सोशल मीडिया पर खूब फूट रहा है। जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या यह हत्याकांड सियासी दबाव में दबाया जा रहा है या सच में सामने आएगा? वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। सोनम रघुवंशी ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि रिश्तों और विश्वास का एक काला धब्बा है। सोनम ने इतनी चालाकी से अपने पति की हत्या का साजिश रचा कि शुरू में लोग उसे निर्दोष बता रहे थे। लेकिन एक मिनट दोस्तों, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। ऐसे कई सारे मामले हमने देखे हैं जहां महिलाओं ने अपने सामाजिक अधिकारों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सोनम रघुवंशी की साजिश की योजना बेहद ही सुनियोजित थी। पुलिस के जांच के अनुसार सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर महीनों पहले इस हत्या की योजना बनाई थी। राजा को हनीमून के लिए मेघालय ले जाना, उसे सुनसान जगह पर ले जाना और फिर एक किराए के हत्यारों द्वारा हत्या कराना, यह सब एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। मेघालय के डीआईजी डेविस मारक ने खुलासा किया कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा इस साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने मध्य प्रदेश से 2 अन्य लोगों को हायर किया और सोनम ने हत्या के लिए सही समय और जगह सुनिश्चित की। इस साजिश का एक ही मकसद था, राजा के गहने और संपत्ति लूटना। सोनम ने अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए अपनी लापता होने की अफवाह फैलाई और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में भावुक होने का नाटक किया, लेकिन पुलिस की तुरंत कार्रवाई और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। सोनम का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा आप भी सुनिए क्या कह रही हैं। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपवास वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो है, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? सुना आपने? यह पहला मामला नहीं है जहां पे एक महिला ने अपने अधिकारों या सामाजिक स्थिति का दुरुपयोग किया है।
पिछले कुछ सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए 2023 में दिल्ली में ही एक महिला ने अपने पति के खिलाफ झूठा दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया था, जिसके बाद जांच में ये पता चला कि उसके पति से पैसे ऐंठने के लिए ये आरोप लगाया गया था। इस मामले में पति को कई महीने तक जेल में रहना पड़ा और बाद में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। 2024 में ही मुंबई में एक और मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया, क्योंकि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इस केस में युवक को सामाजिक और कानूनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और बाद में सबूतों के अभाव में केस को खारिज कर दिया गया। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के अनुसार दहेज उत्पीड़न के तहत दर्ज मामलों में से लगभग 10 से 15% मामले झूठे पाए गए हैं। इन मामलों में पुरुषों को न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर गहरी बहस चल रही है। एक यूजर ने लिखा है कि अगर पुरुष ऐसा करते हैं तो पूरे समाज में उन्हें अपराधी ठहरा दिया जाता है, लेकिन जब महिलाएं ऐसा करती हैं तो इसे चुपके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार और कोर्ट ने इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498 के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें बिना ठोस सबूत की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई। इसके अलावा पुरुषों के लिए मनोदर्पण हेल्पलाइन शुरू किया गया, जो मानसिक और कानूनी सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, सोनम रघुवंशी का मामला हमें ये सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है। उसकी साजिश न सिर्फ एक अपराध था, बल्कि समाज में रिश्तों की नींव को कमजोर करने वाला था। और ये भी सच है कि कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे समाज में निर्दोष लोगों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहाँ पे विश्वास, कानून और रिश्तों का सही इस्तेमाल हो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।